सो मैंने आपको कुछ टाइम पहले खिलाया था दावणगेरे बेन्ने डोसा। आज मैं आपको ले चलूंगा कर्नाटका की एक और स्पेशलिटी या फिर एक और मस्त तरीके का डोसा जो कहते हैं मुलबगल डोसा। ठीक है, तो द लेजेंडरी आउटलेट इज बिहाइंड मी एंड वी आर गोना टेस्ट द मुलबगल डोसा। तो मुलबगल की बात करी जाए तो ये एक कर्नाटका के साउदर्न पार्ट का रीजन है। जनरली लोग विजिट करते हैं व्हेन दे आर विजिटिंग तिरुपति। तो इट्स लाइक वाया वाली जो जगह होती है जैसे रूट नंबर 44। तो इट इज मोर लाइक अ फ्यूजन ऑफ अप्पम एंड अ डोसा। ठीक है, तो मतलब अप्पम के लिए जैसे एक डिफरेंट यूटेंसिल होता है ऑल टुगेदर उसको बनाने के लिए, सेम तरीके से यहाँ पर भी एक डिफरेंट यूटेंसिल के थ्रू डोसा बनाया जाता है। सो या लेट्स गो टू टेस्टिंग नाउ। जैसे मैं स्विगी पर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि खाने में ऑर्डर करना क्या है और फिर 3-4 ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी कतई आधा मेन्यू ऑर्डर कर दिया। कुक को पर्ची दी तो मेरे को देख के सोचने लगा खा भी पाएगा इतना सारा, और फिर करी जाने लगी तैयारी हमारे डोसा की। और आग लगा दी भैया ने, और आग लगाने के बाद डाला एक एरी और बहुत ही थिक बैटर डोसा का, जिसके कारण डोसा को एक अपना यूनिक टेक्सचर मिलता है। डोसा के बैटर को देख के ही पता चलता है कि डोसा का बैटर काफ़ी देर तक फर्मेंट किया गया है और फिर उसको जुगाड़ू तरीके से ऊपर प्लेट रख के पकाया जाता है। जैसे ही डोसा पक जाता है फिर उस पर लगाया जाता है बहुत सारा घी, जिसके कारण डोसा तवे को छोड़ने लगता है। और फिर लगाई जाती है कर्नाटका की फेमस बैडगी चिली और लहसुन की जोड़ी पाल्या, आलू का मसाला। ये काफ़ी सारा प्याज के साथ मसाला डाला जाता है और फिर होती है पोड़ी मसाले की बौछार, हल्का खट्टा हल्का मीठा और बहुत सारा स्मोकी फ्लेवर। और फिर आती है डोसा को तवे से निकालने की निंजा टेक्निक, जो कि मेहनत और सब्र का हमें फल देती है, और वो फल है मुलबगल डोसा। एक सच्चे भक्त की तरह हम भी डोसा के मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए लाइन में लग गए और धीरे अपने डोसा के सामने चटनी डलवाते हुए हमने प्रसाद ग्रहण करा। तो आइए बताते हैं कि कैसा था। हमने ऑर्डर करे हैं 4 डोसा। ठीक है, मुँह पानी आ रहा है। प्लेन, मसाला, चीज एंड चीज मसाला। ठीक है, तो पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे हमारे डोसा की। लिटरली अनबॉक्स करने जैसा है, जैसे हमारा डोरा केक जैसा डोसा। और ये देखिए, तो ये है हमारा चीज डोसा। और अगर मैं अब इस पे आऊं तो ये है हमारा चीज मसाला डोसा। ठीक है, अब मेरी अनबॉक्सिंग हो गई और अब मैं फोकस करता हूँ खाने पे। तो सबसे पहले रेड चटनी के साथ, पहली बात तो घी, इतना सारा घी है यार, बस घी में फ्राई करके दिया डोसा। और मेरा दूसरा बाइट बता रहा है कि मैं कंट्रोल तो कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, यू कैन टेस्ट 3 डिफरेंट टेक्सचर्स। मेरे मुंह में क्रिस्पी, सॉफ्ट और एकदम हाई लेवल क्रंची वाला टेक्सचर एक साथ आ रहा है। अब आते हैं चीज डोसा पे, तो हल्का सा चीज पुल है और डोमिनोज का एक पिज्जा आता है चीजी। ठीक है, अगर वो डोसा होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता। इतना सारा चीज अंदर, इतना सारा चीज है और साथ में बाहर सॉफ्ट डोसा की। ये देखो, चीज बड़ी है, मस्त मस्त। टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगता है चीज पोड़ी मसाला डोसा। लास्ट बाइट में बहुत ज्यादा तेज एक बहुत बड़ा करी लीफ का पत्ता है और एकदम मुंह में फ्रेशनेस का ब्लास्ट। मतलब एकदम ऐसा लग रहा था मैं अर्थ पे ही रहता हूँ, बहुत हरे भरे जंगल में। पहले मैंने प्लेन खाया, फिर उस 1 लेवल, फिर मैंने चीज खाया 2 लेवल। यह है चीज मसाला पोड़ी डोसा। मैं 5वें लेवल पे जा चुका हूँ, खाना पहुंच चुका है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं जल्दी से मसाला खाते रहता हूँ। अगर पास से शॉट लिया जाए तो बहुत ही हेल्पफुल। ये देखिए, घी देखिए आप, एंड एक बड़ा सा बाइट लेंगे बहुत सारे पालिया के साथ। नाइस, दैट्स ऑल। अब मैं सारे खा लूं, भूख लग रही है बहुत। विजय भैया इज द ओनर ऑफ द शॉप। तो भैया से पूछेंगे, भैया ये मुलबगल डोसा का डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल डोसा से? एक नॉर्मल डोसा जो है वो या तो क्रिस्पी रहता है, पूरा एकदम फ्लैट थिन रहता है, ना तो
अगर मोटा बना देंगे उसको तो फ्लफी हो जाता है, लेकिन मुलबागल डोसा में स्पेशल ये है कि वो एक तरफ क्रिस्पी भी रहता है, दूसरी तरफ जो है फ्लफी भी रहता है। ये जो पैन्स हैं, ये जो आप जो तवा है जिसमें आप बना रहे हैं, तो ये अलग से बनते होंगे ना? हाँ, अलग से कस्टमाइज्ड हैं ये सभी, अच्छा। कास्ट आयरन से बनता है। ओके। तो उसी की वजह से जो है वो आपको जो बॉर्डर्स जो हाँ। मिलते हैं डोसा हाँ। का, तो वो क्रिस्पी बॉर्डर्स आते हैं। These guys are taking the zimma of making such dishes like popular among the locals and उन तक local taste पहुंचाना। So please whatever. Please, I want to reach 1 million likes.